तो सोलो लेवलिंग सीजन 2 का फिनाले एपिसोड आ चुका है एंड इसी एपिसोड के साथ जीजू आइलैंड रेड भी खत्म हो चुका है और ये सीजन भी। तो चलो देखते हैं कि इस एपिसोड में कौन से की मोमेंट्स थे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिन्हो उस कैमरामैन से कहता है अपने कैमरा को बंद करने के लिए, और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो जिन्हो उसका कैमरा तोड़ देगा। इसके ठीक बाद हम देखते हैं कि फैंग मिंग मिंग की बॉडी को लेकर जिन्हो के पास आता है। तो बेक ये देख के जिन्हो से पूछता है कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो उसकी बॉडी से। तो जिन्हो उससे जवाब देता है कि अभी समय नहीं है ये सब बताने का, और इसी के बाद वो मिंग मिंग की शैडो को एक्सट्रैक्ट करता है। वेल आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर दिखाया गया है कि शैडो एक्सट्रैक्ट बड़े आसानी से हो गया है, लेकिन मानवा में जिन्हो को 2 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं मिंग मिंग के शैडो एक्सट्रैक्ट करने के लिए। प्लस दूसरा, जब मिंग मिंग की शैडो एक्सट्रैक्ट हो जाता है वहाँ पे एक जिन्हो से कहता है कि तुम्हारे पावर का मेन सोर्स है दूसरे लोगों की डेड बॉडी से है। ये सब सीन इन लोगों ने उड़ा दिया है यहाँ से। इसके ठीक बाद हम आगे देखते हैं कि रेजी मात्सुमोटो को प्लान बचे हुए जापान के एस रैंक हंटर्स को बताता है, लेकिन मिनोरू बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। तो रेजी उसे बोलता है कि उस एंड किंग को मार दिया गया है। इसके ठीक अगले सीन में हम देखते हैं कि मिंग मिंग्यू का शैडो अपने पावर्स का यूज़ करके चाइन को हील कर देता है एंड इस सीन में एनिमेशन टॉप नॉच थी, तुम लोग भी ये सब देख सकते हो। एंड इसके ठीक बाद आगे हम देखते हैं कि जिन्हो के स्किल को देख के बाकी के एस रैंक हंटर्स बहुत ज़्यादा ही हैरान थे। तभी बेक उससे आगे रिक्वेस्ट करता है कि मिंग मिंग्यू के पावर्स को ना यूज़ करे वो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि वो बैटल फिर से करे, क्योंकि वो कभी लड़ना नहीं चाहता था। इसके रिस्पॉन्स में जिन्हो उससे कहता है कि ये दूसरी बार है कि आपने मेरे शोल्डर्स को पकड़ा है, लेकिन इस बार आप ऑर्डर की जगह मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आगे जिन्हो उससे कहता है मैं भी नहीं चाहता कि वो बैटल करे। तो इसके बाद जिन्हो मिंग मिंग्यू की शैडो को कैंसिल कर देता है एंड इधर दूसरी तरफ मात्सुमोटो ये देख के बहुत ज़्यादा ही आग बबूला था कि कोरिया के एस रैंक हंटर जिंदा है, और उसे कोई बोल रहा होता है कि जिन्हो अचानक वहाँ आके सबको बचा लिया और उस एंड किंग को मार दिया है। और आगे वो कहता है कि प्लान 9 को एग्जीक्यूट करना है, जिस पर मात्सुमोटो कहता है कि नहीं, वहाँ से रिट्रीट करो तुम लोग। लेकिन इस सीन में हम साफ देख सकते हैं कि ये बहुत फ्रस्ट्रेट है। एंड और एक बात, ये एनिमे वाली सीन है, मानवा में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि एंड्स का ग्रुप बेकाबू हो गया था और सारे हंटर्स एंड्स से लड़ रहे होते हैं, और इधर एस रैंक हंटर्स चाहिन को लेकर हेलीकॉप्टर में आ चुके थे। और फिर आगे हम देखते हैं कि जिन्हो अंदर एंड्स को ले जा रहा है और डेवलप किए जा रहा है, और वो इस बार डीमन किंग बैंड का सोर्ड यूज कर रहा होता है। वो कहता है कि इस सोर्ड को इन्वेंटरी में रखना वेस्ट होगा, ये काफी पावरफुल सोर्ड है। और ठीक इसी के बाद उन एंड्स को खत्म करने के बाद जिन्हो का लेवल 100 हो जाता है एंड वो एंड किंग के शैडो को एक्सट्रैक्ट करता है। एंड भाई ये सीन बहुत ही गजब था, जिस तरीके से एंड किंग समन होता है वो लाजवाब था, और एनिमेशन इस सीन में मतलब बेमिसाल था, नो वर्ड्स टू से ब्रो, ठीक है। तुम लोग भी देख सकते हो यहाँ पे क्या ही काम किया है A1 पिक्चर्स ने इस सीन में। एंड किंग समन होने के बाद जिन्हो को किंग बोल के एड्रेस करता है। जिन्हो ये देख के चौंक जाता है कि ये शैडो उससे बात कर रहा है, लेकिन फिर उसे लगता है कि ये शैडो शायद जनरल लेवल का है इसलिए ये बात कर पा रहा है, और अगर मेरे बाकी के शैडोज भी इसके लेवल के हो जाएंगे तो वो भी बात करने लगेंगे। इसके ठीक बाद एंड किंग जिन्हो से कहता है कि उसे एक नाम दिया जाए। तो जिन्हो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें मारा है और तुम मुझे फॉलो करना चाहते हो, जिसके जवाब में एंड किंग कहता है कि मैं मरा नहीं हूँ, मेरा फिर से जन्म हुआ है आपके पावर्स से, एंड अब मैं आपको बिलोंग करता हूँ एंड आपको ही फॉलो करूँगा। अब ये सुन के जिन्हो फाइनली उसका नाम बेरू रखता है, एंड अब मैं फाइनली इसे बेरू कह सकता हूँ, मैं खुद एंड किंग बोल बोल के थक गया था। अब इसके बाद ठीक हम देखते हैं कि बाहर सभी हंटर्स एंड्स से लड़ रहे होते हैं, और जिन्हो फिर बेरू को ऑर्डर करता है कि उन एंड्स को ठिकाने लगाया जाए, एंड बेरू अपना काम में लग जाता है। एंड इधर दूसरी तरफ एस रैंक हंटर्स हेलीकॉप्टर में थे और एंड्स का ग्रुप उन पर हमला कर रहा होता है, लेकिन जिन्हो वहां उन्हें आके बचा लेता है। इस सीन से हम साफ समझ सकते हैं कि बेरू बहुत स्ट्रांग है एंड करेंटली वो एग्रिस से ज़्यादा स्ट्रांग है एंड जिन्हो की आर्मी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर भी है, ठीक है। एंड इसी के साथ इसने स्ट्रगल के बाद फाइनली जीजू आइलैंड का ये फोर्ट रेड सक्सेसफुल होता है, लेकिन यहाँ दूसरी तरफ कुछ एंड्स समुद्र के दूसरी तरफ उड़ के जा रहे थे, लेकिन उनका स्वागत करने के लिए चाइना के लोग वेट कर रहे होते हैं। एंड इधर फाइनली हम देखते हैं एक बंदे को जो कि एक स्ट्राइक से उन एंड्स का किस्सा खत्म कर देता है। अब ये कौन है मानवा रीडर्स बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन एनिमे वॉचर्स तुम लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, अगले सीजन में तुम लोग को ही पता चलेगा ये कौन है एंड बहुत सी चीज़ें अनफोल्ड होने वाले हैं। प्लस इस एपिसोड में और भी कई चीज़ है और कैरेक्टर्स तुम लोग को देखने को मिलने वाले भी है, ठीक है।
अब आगे फिर हम देखते हैं कि जीजू रेड खत्म हुए 4 दिन हो गए हैं एंड कोरिया में जितने भी हंटर्स इस रेड में शहीद हुए हैं उनको सम्मान देने के लिए सब आए हुए हैं और उन्हें सम्मान दे रहे हैं। और न्यूज़ में बताया जा रहा है कि जिन्वो की वजह से ये रेड सक्सेस हुआ है और कुछ लोगों का मानना है कि जिन्वो अगर पहले आया होता उनके साथ तो ऐसा कुछ यहाँ नहीं होता। लेकिन बेग जिन्वो से कहता है लोगों को जो कहना है कहने दो, लेकिन ये रेड तुम्हारे वजह से ही सक्सेस हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन्वो प्रेसिडेंट गिव के साथ है और प्रेसिडेंट गिव उससे पहले तो शुक्रिया कहते हैं उसके कंट्रीब्यूशन के लिए एंड इसके बाद आगे फिर वो उसके प्लान्स के बारे में पूछते हैं कि वो आगे अब क्या करने वाला है। इसके जवाब में जिन्वो उनसे कहता है कि मैं अपना एक गिल्ड स्टैब्लिश करना चाहता हूँ और ये सीन यहाँ होता है कट और हम देखते हैं कि नाइट गिल्ड के मेंबर्स जीजू आइलैंड में हैं, लेकिन तभी कोई उनके सामने आता है और इसके ठीक दूसरे ही सीन में एक बंदा पीछे से चुटकी बजाता है और ये लोग सारे बेहोश हो जाते हैं। तो ये पहले वाला बंदा उस दूसरे वाले बंदे से कहता है कि तुमने क्या किया, जिसके रिप्लाई में दूसरा वाला बंदा उससे कहता है कि ये लोग बहुत शोर मचा रहे थे इसलिए मैंने उन्हें सुला दिया है। इसके बाद आगे वो दूसरा बंदा उससे कहता है तुमने कंफर्म किया, जिसके रिप्लाई में वो पहला वाला बंदा कहता है हाँ ये उसी की पावर से। तो फिर ये दूसरा वाला बंदा कहता है कि वो आखिर इंसानों की मदद क्यों कर रहा है, जिसके रिप्लाई में पहला वाला बंदा कहता है ये बिहेवियर उसका नया नहीं है, तुम उससे जाकर डायरेक्ट क्यों नहीं पूछते। लेकिन वो दूसरा बंदा एक पोर्टल खोल लेता है और वहाँ से जाने लगता है और उससे कहता है जैसा प्लान हुआ है वैसा ही काम होगा और इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही कुछ सेकंड बाद ये भी यहाँ से चला जाता है एंड इसके ठीक बाद हम जिन्वो के फादर को देखते हैं वहाँ पे और ये सीन यहाँ होता है कट। अब देखो मैं चाहूँ तो इन डिटेल्स बता सकता हूँ कि आखिर ये लोग कौन है और ये लोग यहाँ किस मैटर में बात कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा स्पॉइलर हो जाएगा अगर मैंने यहाँ कुछ भी कहा तो। एनिमे वॉचर्स के लिए ये बहुत गंदा स्पॉइलर है, ठीक है। एनिमे वॉचर्स तुम लोग को न्यू सीजन में सब पता चल जाएगा, बस थोड़ा सा तुम लोग वेट करो, ओके। एंड मानवा रीडर्स तुम लोग बताओ तुम लोगों को इन दोनों का डिज़ाइन कैसा लगा। एंड एक और बात, मैं एनिमे वॉचर्स के लिए इन लोग का रियल आइडेंटिटी नहीं बोल रहा हूँ, ना ही उन्हें उस नाम से एड्रेस कर रहा हूँ, ओके। अब आगे हम देखते हैं जिन्वो अपने कार में बैठा हुआ है और उसे प्रेसिडेंट गिव कॉल करते हैं और कहते हैं कि एक बी रैंक डंजन ओपन हुआ है तुम जहां पर हो। तो जिन्वो उससे कहता है कि क्या मेरी मदद चाहिए आपको। एंड इसके ठीक अगले सीन में हम देखते हैं कि जिन्वो उस गेट के पास चला जाता है और एंटर कर जाता है। लेकिन मानवा में ये सीन थोड़ा फनी था, वो लोग इसे कवर कर सकते थे लेकिन कोई नहीं। अब अंदर जाते ही हमें यहाँ पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल गेट नहीं है बल्कि रेड गेट है और जिन्वो भी ये समझ जाता है। और ठीक इसके बाद कुछ मॉन्स्टर्स जिन्वो को घेरे हुए खड़े थे, लेकिन अपना जिन्वो है भाई ये कहाँ पीछे रहने वाला था। एंड इसके ठीक बाद जिन्वो का आर्मी समन होता है एंड भाई ये सीन मुझे गजब लगा था भाई, मतलब क्या ही तरीके से समन हुआ है भाई। देखो तुम लोग एक के बाद एक शैडो सोल्जर्स, बीजीएम तो लाजवाब थी एंड इसके बाद जिन्वो के सोल्जर्स उनसे लड़ने लगते हैं एंड हमें और भी कुछ सीन्स फ्लैश होते हुए दिखते हैं एक के बाद एक, जैसे एंडिंग्स के सीन्स होते हैं वैसे। एंड अब फाइनली इस एपिसोड का एंडिंग आता है इस सीन के साथ जहां जिन्वो कहता है अब अगला शिकार कौन है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड और सोलो लेवलिंग सीजन 2 यहाँ खत्म हो जाता है। बट जाते जाते मैं एक बात कहना चाहूँगा, इन लोग ने कुछ सीन्स यहाँ जानबूझकर नहीं दिखाए हैं। पहला जिन्वो के बारे में अमेरिका के कुछ लोग डिस्कस करते हैं और उसे अमेरिका में लाने की बात करते हैं, वो सीन। दूसरा सीन एक अमेरिकन बंदा फ्यूनरल के बाद जिन्वो के पास आता है और उसे ले जाता है एक लेडी से मिलाने के लिए, वो सीन। एंड तीसरा थॉमस रंडे का एक सीन, वो तो पूरा ही इन लोगों ने स्किप कर दिया है। मे भी हो सकता है स्टोरी का पेस बनाए रखने के लिए इन लोग ने ये किया है एंड थर्ड सीजन में इन सबको ये लोग सजा के पेश करेंगे। तो अब तुम लोग मुझे बताओ कि तुम लोग को ये एपिसोड कैसा लगा एंड क्या तुम लोग एक्साइटेड हो थर्ड सीजन के लिए, या फिर तुम लोग चाहते हो कि आगे की कहानी मैं अपने चैनल में कवर करूं। अपने थॉट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलना और इस एपिसोड का बेस्ट पार्ट क्या था वो भी मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए इतना ही, राधे राधे, शुभ रात्रि, टेक केयर, बाय बाय।